गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटा रिवीजन सीरीज़ में हमने बताया था कि चैप्टर 1 से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके सभी एग्जाम्स में 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बट सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते ही क्या है। क्या सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं? नहीं। इसीलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मीनिंग समझेंगे, जो आपके लिए हर सब्जेक्ट को तैयार करने में हेल्पफुल होगा। देन दोज क्वेश्चंस that require a specific answer and there is no option to give your own opinion। मतलब जहां पे आपको एक शब्द में, एक सेंटेंस में एक स्पेसिफिक आंसर ही देना है, आप यहां पर अपने विचार रखने की अनुमति आपके पास नहीं है। ये पेपर में कई तरह से आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पहले भी आते रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में अभी नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए अब हर सब्जेक्ट में जब 50% आना है तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। मैचिंग कंसेप्ट या फिर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में हो सकता है, या फिर फिलअप्स की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम क्वेश्चंस के 1 मार्क्स में। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की ही डेफिनेशन देनी है। 1 वर्ड में भी कई बार ये आ सकते हैं या 1 सेंटेंस में भी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इज विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का किस तरह का उद्देश्य है? रोजगार प्रदान करना। तो हमने देखा था कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव थे हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस तरह तीनों ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे, उनके तीनों पॉइंट आपको प्रिपेयर करने होंगे। फॉर इस तरह से भी आ सकते हैं, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल। ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? ये स्टेटमेंट हमें महत्व बता रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नथिंग। यहाँ नथिंग का मतलब क्या है? यहाँ नथिंग से हमारा अभिप्राय है फेलियर या लॉस। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेते हैं। मैनेजमेंट इज नीडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट ही है और मैनेजमेंट के ही लेवल है, तो वो हर लेवल पे ही जरूरी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ पावर मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट किस तरह का बल है, किस तरह की पावर है? विजिबल, इनविजिबल, सेपरेट या कलेक्टिव। ये एक इनविजिबल पावर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वीकेंड। जब किसी संस्था की जो प्रबंध है वो कमजोर हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फेसेस हैवी लॉस, ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान हो सकता है, या ये सभी आ सकते हैं? नहीं, हमारा आंसर होगा ओनली सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ये। सर्वाइवल, यस। सेव इन्वायरमेंट, नो। ग्रोथ, यस। तो आंसर में हम लिखेंगे ए एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट इज ए डैश प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस, ग्रुप, डायनामिक। ये लगातार होगा, व्यक्तियों के समूह से ही काम करता है और गतिशील भी है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट,
ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी, यस तो ट्रू। मैनेजमेंट इज ओनली इनबोर्न एबिलिटी, बेटे ये काफ़ी पहले की बात है कि जब ओनली इनबोर्न थी, अब ये एक्वायर्ड भी है, तो फॉल्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ट्रू। प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, या इज नो, फॉल्स हो जाएगा। मैनेजमेंट इज नीडेड ओनली फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये हर जगह लागू होने वाली प्रक्रिया है। एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा, कुछ स्टूडेंट जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए एंड सी है, कई बार बच्चे प्रॉपर आंसर नहीं मेंशन करते हैं, तो आप अपना ऑप्शन भी लिखें और ऑप्शन के सामने अगर ए एंड सी बोथ लिखा है ना, तो आप यही लिखोगे, सर्वाइवल एंड ग्रोथ नहीं लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करते हैं।